सद्गुरु सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से धर्मानुरागनी प्यारी जनता, हम लोग संसार में अच्छी हालत में है या बुरी हालत में, इसका विचार करना चाहिए। यदि अच्छी हालत में हैं तो ठीक है, यदि बुरी हालत में हैं तो क्या इसी हालत में रहना अच्छा है? यदि इससे कोई अच्छी हालत है तो उसमें जाना चाहिए। पशु भी बुरी हालत में रहना नहीं चाहता, हम तो मनुष्य हैं। यह संसार बहुत बड़ा है। जो पढ़े लिखे हैं वे जब इस संसार के चित्र को मन में लाते हैं तो उन्हें बहुत विस्तृत मालूम होता है। संसार के लिए, संसार के जिस तल पर हम लोग हैं, संसार इतना ही बड़ा नहीं है। हम लोग जिस तल पर रहते हैं वह तल स्थूल है। स्थूल तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका पूर्व रूप सूक्ष्म ना हो। सूक्ष्म भी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका पूर्व रूप कारण ना हो। इसके अर्थात संसार के स्थूल तल को बहुत लोग भूगोल में पढ़े हैं, किंतु इसके जो दो तल और बच जाते हैं, इसको किसी स्कूल और कॉलेज में किसी ने पढ़ा है? कभी नहीं। यह संसार अनंत नहीं है किंतु बहुत बड़ा है। तुलसी कृत रामायण में है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, जो अनादि अनंत दो अनादि अनंत कभी नहीं हो सकते। दो अनंत के होने से दोनों की सीमा मिल जाएगी और दोनों शांत हो जाएंगे। अनंत दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। प्रकृति व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है। परमात्मा बोहिते कुल और प्रकृति महान है। परमात्मा इस प्रकृति को भरकर और भी आगे है। समस्त प्रकृति मंडल को जानिए कि कितना बड़ा है। समस्त प्रकृति मंडल का कहीं नक्शा है? कहाँ नहीं, कहीं नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, वह नक्शा मनुष्य के अंदर है। उसने किसी छापे खाने का मुंह नहीं देखा है। बहुत बड़ा संसार है, इसलिए उसको समुद्र कहा गया है। इसमें हम लोग रहते हैं। क्या हालत है? आप बड़े धनवान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, आप बहुत विद्वान हैं तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? कभी नहीं कहेंगे यह दुख है और वह दुख है। तो क्या आप सब तरह सुखी हैं? कभी नहीं कहेंगे यह दुख है और वह दुख है। महात्मा बुद्ध को पेचिश का रोग हुआ। वे पहुँचे हुए महात्मा थे, समाधि में सुखी रहते थे, असमाधि से उतरने पर दुखी होते थे।
उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जो पिंड में रहता है, स्थूल संसार में रहता है, इससे ऊपर उठता है तो उन कष्टों से बचता है। उस तल से ऊपर उठकर भगवान बुद्ध रहते थे, तब कष्ट नहीं होता था। इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। संत कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। साच कहो तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तुलसी साहब को लोग साहब कहते थे, वे अपने को दास कहते थे। साहब अरबी शब्द है, इसका अर्थ है प्रभु, स्वामी आदि। तुलसी साहब ने कहा है, आली देख लेख लखाब मधुकर, भरम भाव भटकत रही। दिन तीन तन संग साथ जानो, अंत आनंद फिरी नहीं। संत लोग ऐसा ही कहते चले गए हैं, यह संसार सुख का स्थान नहीं है, दुख का स्थान है। यहाँ रहकर हम अच्छी हालत में नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग चल दें तभी अच्छा है। किंतु फिर चले तो किधर? पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण, चारों ओर संसार ही संसार दिखता है। यह संसार बहुत बड़ा है। ऊपर की ओर आकाश है, यह भी संसार है। नीचे भी संसार है, बचे हुए आठों दिशाओं में भी संसार है। इसलिए किसी जानकार से जाने की किधर जाएं? कबीर साहब कहते हैं, संत सुखी मन जीती हो, इसलिए मन जीतने की ओर चलें। चंचल मन थिर राख जबै भल रंग है, तेरी निकट उलटी भरी पीवसु अमृत गंग है। संत कबीर साहब, चंचल चित्त को स्थिर करो तो भला रंग देखोगे। तुम्हारे नजदीक ही अमृत की गंगा बहती है, तुम उलट कर पियो। संत कबीर साहब की एक कड़ी और याद आती है, उलटी पाचिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। बड़े मजे का भजन है। मोर जियरा बरा अंदेशवा, मुसाफिर जइहो कौन ओर। मोह का शहर कर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जलजोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहवा मोर न तोर। निस्दिन प्रीति करो साहिब से, नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसाए 2500 चोर। सतपुरुषिक बसाए पश्चिम दिशितासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पहियों निज ओर। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निज ठौर। पता कौन बतावेगा तो कहाँ, सतपुरुष एक बसाए पश्चिम दिशी।
तासों करो निहोर आवे दर्द, राहत तो इलावे तब पहियो निज ओर। मन को जानने के लिए किधर जाइएगा? आकाश में उड़ने से मन बस होता तो आकाश में उड़ने वाला वायुयान पर चलने वाले का मन काबू हो जाता। पहले जानो कि मन कहाँ है, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए के ठौर। गुरु गम है तो पर किले नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे निकस जाए न ठौर। गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। संत कबीर साहब, ब्रह्मोपनिषद में यही बात है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात। यह आंख में रहता है, आंख का स्थान सबसे ऊंचा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में सबसे ऊंचे में आंख है, कान से भी ऊपर आंख है। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा है, जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरति साची बसै दिद दाना। खोलो कपाट यह बाट, सहजे मिले पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। इस साधन अभ्यास में मन में मन, नैनन में नैना, मन नैना एक हो जाई। मन में मन तब होगा जब नैनन में नैना होगा। दरिया साहब ने कहा, दृष्टि भीतर अब दृष्टि समोई, लागी झरी अमृत रस पोए। मन को काबू में करने के लिए बाहर जाना नहीं है, मन को संभाल कर उसके केंद्र में समेटना है। समेट लो तो मन में मन हो जाएगा, उसको मिठास मिल जाएगा, अपना आनंद अपना सुख उसको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुकूल कछुए की तरह अंगों को समेट लेगा, शरीर के अंग तो नहीं सिमटेंगे। इंद्रियों की चेतन धारा सिमटेगी। यदि कोई कहे कि यहाँ भी संसार में सुख मिलता है तो वह अल्प है। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि विशेष सुख प्राप्ति की संभावना दिखे तो विशेष सुख की ओर, विशेष सुख की प्राप्ति के लिए स्वल्प सुख छोड़ देना। मंडल ब्रह्मोपनिषद में है, निद्रा भय शरीर श्रीपम संसारादि तरंगम तृष्णा वर्तदारपंकम। संसार बाधी तरतुम सूक्ष्म मार्गम अवलंब्य। शरीर के जितने सर्व कार्य हैं सब पंख हैं। सन का बंधन, लोहे का बंधन, मजबूत बंधन नहीं है। जिसमें अपनी ममता है वह बड़ा बंधन है। भगवान बुद्ध ने कहा, अज्ञानता से ममता उत्पन्न होती है। इस अज्ञानता के कारण हम पंख में लसके हैं। इसको मार करने के लिए, इसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करो। मन में मन, नैनन में नैना जो कहा वह सूक्ष्म मार्ग है। कबीर साहब ने कहा है, गुरुदेव बिन जीव का कल्पना ना मिटाए, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासै नहीं, समुझ विचारी ले मन माही। राह बारी गुरुदेव ते पाए, जन्म अनेक की अटक खोलाए, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिलाए, जीव और शिव तब एक तोलाए। अनेक जन्मों से इस पिंड में अटके थे, यहाँ अटक सूक्ष्म मार्ग के अवलंब से खोलता है।
इस संसार से पार होने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करें। सूक्ष्म मार्ग का अभ्यास करने के लिए गुरु से जानो। इससे आखिर में क्या मिलता है? जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति में जो मिठास है उसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता, इस संसार में नहीं आता है। फिर आवना नहीं या देश फर्ज करो कि मैं पहली बार यहाँ मुरादाबाद आया। निशाना था कि मुरादाबाद पहुँचूं। रास्ते में बहुत शहर मिले किंतु वह मुरादाबाद नहीं। सबको पार करता हुआ अब मुरादाबाद पहुँचा हूँ। उसी तरह अपना लक्ष्य परमात्मा में रखो और चलो। कबीर साहब ने कहा, उलटी पाचिलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। इस पिछले पैरे को पकड़ो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो। यह चेतन आत्मा सूक्ष्म तल से स्थूल तक पिंड में आई है। सूक्ष्म तल में जाने को ही ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलो, यही उलटना है। सिमटी हुई चीज की ऊर्ध्वगति होती है। सूरत के सिमटाव से उसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। रास्ता पकड़ने के लिए सत्संग करो, जिसमें श्रद्धा हो उसको गुरु धारण कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। सिनेमा की बिजली क्या है? अपने अंदर एक बार भी देख पाओ तो समझ में आ जाएगा कि सिनेमा की बिजली कुछ नहीं है। अंदर में तारा देखने से क्या होगा? मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने कहा, जिस कर्म के करने से विशेष कष्ट होता है उसको पाकर उतना ही सुखी होता है। इस तारे को बाहर संसार आकाश के तारे को देखने में क्यों कष्ट है? गर्दन ऊपर उठाया कि देखा, किंतु अंतर के तारे को देखने में कितना परिश्रम होता है। सद्गुण को पार कर दोनों भावों के बीच में तारक ब्रह्म सत्वादि गुणानतिक्रम्य तारक मवलोकेत भ्रुवोर्मध्ये सच्चिदानंद तेजा कूटरूप तारक ब्रह्म का अवलोकन करने के लिए मंडल ब्रह्मोपनिषद में वचन आया है। सतोगुण से कैसे पार होंगे? बाई ईड़ा नारी दक्षिणे पिंगला रजस्तमो गुणे करते छे खेला। मध्य सत्गुण गुणे मध्य सत्वगुणे सुस्मना विमला धर धर सादरे विमला धर धर तारे सादरे। दाएं बाएं को रोक कर सुषमना में चलो, सतगुण को भी पार कर जाओगे। यह पराभक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुनय नयन बिनु रूप निहार रसना बिनु उच्चर प्रशंसा बहु विस्तार। नृत्य चरण बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावे अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शिष्य नव जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। इसी का प्रचार गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज की दया से 1909 ईस्वी में मुझे विश्वास हुआ। 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ा। इस मार्ग के
पहला मेरे गुरु थे बाबू राजेंद्र नाथ सिंह वकील। मैंने उनसे पूछा, मैंने कैसे विश्वास होगा कि तारा अंदर में देखने में आवेगा। उन्होंने कहा, आकाश के तारे को कैसे देखते हो? बाहर की तारा की ओर नजर करके देखो तो उसी तरह उस तारा की ओर भी नजर करो तो देखोगे। जहाँ लग नहीं देखा निज नैना, तब लग नहीं माना गुरु के बैना। जिस तरह गुरु कहें उस तरह करो, तब नहीं देखोगे तो कहो कि गुरु झूठा है। उन्होंने कहा, वो ऐसा किया नहीं और कहे कि नहीं है, ठीक नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। कौन कपड़ा? हाँ, बाबा देवी साहब का मिले से पहले गुरु महाराज लाले कपड़ा पिन्हे थे। लाल कपड़ा। अब बाबा देवी साहब तब पहले सुकाल मन महात्मा वेश में हुनी नहीं रहे रे, एक गिरहस्थ का तरह। देवी साहब का बेटा शादी नहीं है उनका, अकेले रहे बेटा उतरवे कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल जे भजन खोजे थे वो मिल गए। यह कल ना कोई अपनो का संग बोलियो रे, जस मैदान रुख अकेला डोलियो रे। माया के मद मोते सुनै नहीं कोई रे। क्या राजा क्या रंक व्याकुल दोई रे।
माया का विस्तार रहे नहीं कोई रे। ज्यों पुरैनी पर नीर थिर नहीं होई रे। विष बोयो संसार अमृत कस पावरे। पूरब जन्म तेरो किन्ह दोष कित लावरे। मन आवे मन जावे मन ही बटोरो रे। मन बुड़बै मन तारे मन ही निहोरो रे। कहे कबीर यह मंगल मन समझावो रे। समझी के कहो समझी के करो पयान बहुरी नहीं आवो रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।